इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को वो राहत मिली है जिसके लिए लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़े हुए। अतुल, मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिल गई है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से आज कोर्ट सुबह 10:30 बजे बैठा और जिस तरीके से लगातार कोर्ट अपना आदेश सुना रहा था, उससे ही लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले के अंदर बेल मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी जो सीएम है मनीष सिसोदिया, उनको शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर यह कहा है कि सिसोदिया जो है वो 18 महीने से जेल के अंदर बंद थे, ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। स्पीडी ट्रायल का सिसोदिया का अधिकार का हनन हुआ। कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि जो मनीष सिसोदिया है उनके कारण से ट्रायल में देरी नहीं हुई, बल्कि जो एएसजी है उनके जो बयान है वो विरोधाभासी है। तो तमाम तरीके की दलीलें दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया है उनको जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 18 महीने से जो मनीष सिसोदिया है वो जेल के अंदर बंद थे। जेल एक अपवाद हो सकता है और किस तरीके से एक व्यक्ति को कितने समय तक जेल के अंदर रखा जा सकता है, ये तमाम तरीके की दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई थी। और अब बड़ी खबर यही है कि मनीष सिसोदिया को बेल जो है वो इस पूरे मामले के अंदर मिल चुकी है। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें।